बट आज ना मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता था, जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था। ये जो देसी हिप हॉप में ना सबसे ज्यादा किसका कट रहा है? लोगों को लगता है देसी हिप हॉप में रैपर्स का कट रहा है, लोगों को लगता है देसी हिप हॉप में सैंपल जो लोग बनाते हैं उनकी आवाज काट लेते हैं और उनका कट रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से देसी हिप हॉप में सबसे ज्यादा लोगों को कटता है वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स। सबसे ज्यादा करता है प्रोड्यूसर्स का, मिक्सिंग इंजीनियर्स का, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स का, जो लोग स्टूडियो ओन करते हैं, इन लोगों का सबसे ज्यादा। आपने कभी देखा है ऐसे जो कोई प्रोड्यूसर होगा वो बोलेगा हाँ भाई आप रैपर हो ना? नहीं, हाँ भाई आप मेरे स्टूडियो आ जाओ भाई, हम किसी गाने पे बैठते हैं। भाई वो रैपर आता है गाना बनाने से पहले बस वाइब में आने के लिए एक जोटा फूकता है, फिर गाना बनाने के लिए एक जोटा फूकता है, फिर गाना बन नहीं रहा तो झाई हो रही है तो उसके लिए फूकता है एक जोटा, और फिर कि वाइब चुदरी है, गाने नहीं बन रहे भाई अब क्या करे, तो एक और जोटा फूकता है। 4 जोटे फूक लिए। उससे पूछो भाई क्या हो रहा है? भाई मैं ना जोटे फूक के गाने बनाता हूँ। लंड मेरा भाई, तू गाने बनाता है जोटे फूकने के लिए और तेरे से बनते नहीं है, तू और फूकता है, तू जोटे फूकता है और तेरे 2 गाने निकल चुके हैं। बस ये है और कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स का कट रहा है। तुम लोग इनके साथ में बैठोगे ना, इन लोगों के साथ में बैठोगे तो ये ना बस एक ही तरीके की चीजें बोलते हैं, भाई हम ना फूकते हैं और बढ़िया गाने बनते हैं भाई फिर फूक के। भाई वो गाना बढ़िया नहीं है भाई, तुझे फूक के वो गाना अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं है। ओ भाई यार एज अ म्यूजिशियन हूँ भाई, मैं म्यूजिशियन हूँ बहन, जो तू मुझे नहीं समझ सकता। नहीं भाई, तुझको समझने के लिए उतने झोटे भी फूकने पड़ेंगे भाई, कोई नहीं समझ सकता तुझे। भाई तू मुझे नहीं समझना भी नहीं है भाई, नहीं चुदवानी अपनी जिंदगी। और एक तो बहन इनका स्टूडियो टाइम ही अलग चल रहा होता है। स्टूडियो टाइम आधे से ज्यादा तो बहन जोटा पास करने में कट जाता है। बस बहन जोटे पास करने उसी में ही पूरा का पूरा स्टूडियो टाइम चला गया। और भाई मैं सही बताऊं ना, सही बताऊं, सबसे ज्यादा कहां पे पता चलता है कि चूतिया कट रहा है मिक्सिंग मास्टरिंग और प्रोड्यूसर्स वालों का? इन लोगों के होते हैं इंटरव्यू, प्रोड्यूसर भी बैठा होता है पीछे, ये जाते हैं भाई मैं सच बताऊं हम तो बस नशे करते हैं और बहन चो गाना बन जाता है। और वो बहनचो पीछे बैठा हुआ चूतिया प्रोड्यूसर मिक्सिंग मास्टरिंग जिसने गाना बचाया है, वो बस ऐसे बैठा हुआ, हाँ भाई बस नशे करते हैं हम लोग तो गाने बन जाते हैं, हाँ मैं तो चूतिया हूं भाई। 1.5 लाख का सेटअप, इंटरफेस, स्पीकर, दीवारों पे अंडे की ट्रे लगा रखी है, घर छोड़ दिया, एक नया फ्लैट ले लिया गाने बनाने के लिए। और गाने कैसे बन रहे हैं? ये स्टूडियो में आते हैं, पल्पी ऑरेंज की बोतल बहनचो खाली करते, काटते, बोंगची लगाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ अब बनेंगे ना गाने। हाँ बहनचो मैं ये सेटअप जला देता हूं भाई, ये तो भाड़े के लिए है भाई, ये तो बस ऐसी होशाबाजी है भाई, फोन पे बनते हैं गाने भाई। क्या इज्जत है भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या इज्जत है? एक तो भाई प्रोड्यूसर होता है ना भाई, उसके दिमाग में होता है कि भाई नहीं भाई 10 बीटी चल रही है भाई, मुझे ना भाई घर छोड़ना है, भाई मेरे को नया फ्लैट लेना है भाई, ठीक है फ्लैट लूंगा भाई, बस गाने बजेंगे भाई, मस्ती होगी जिंदगी में और बस यही चलेगा। फ्लैट लेके उसकी जिंदगी हो जाती है झंड। एक तो भाई रेंट भरता रह जाता है, वो लोड़े लगे रहते हैं। दूसरी चीज सोचता है भाई अब तो भाई म्यूजिशियन आएंगे, मौज होगी, है ना, काम आएगा, पैसा आएगा, बंदी आएगी, मौज होगी। लंड कुछ नहीं होता। बंदी और रैपर दोनों, कोई नहीं आ पाता इनके फ्लैटों में। क्यों? क्योंकि आसपास के पड़ोसी कौन है, ये कितने बजे आए थे, क्यों आए हैं, ये कैसे बाल हैं इनके, कैसे कपड़े पहन रखे इन्होंने। और वो प्रोड्यूसर बस एक ही चीज बोलता है, नहीं मेरा कजन है यूएस से, मेरा कजन है यूएस से। और उनको भी फिर एक ही आंसर मिलता है हर फ्लैटों वालों से, सुबह घर खाली कर देना। तो ये भी सोच रहा था, रफ्तार पाजी आते हैं, कहते हैं क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मैं सही मायनों में बताऊं ना, कोई लंड नहीं कमा रहा सिवाय सुभाष नगर के पेडलर के, और कोई नहीं कमा रहा भाई। जितना पैसा रॉयल्टी से आता है वो सारा का सारा चले जाता है इनडायरेक्टली पेडलर के पास, सारा का सारा। मतलब गाना बेचा लेबल को, पैसे गए पेडलर को, और रैपर आईकूल, बस आईकूल ढूंढते रह गया। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे रैपर ऐसे होते हैं भाई, नहीं। आप किसी भी टॉप लेवल के अगर आप म्यूजिशियन और इन सब से को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये लोग नशे, मौज और काम तीनों को अलग रखते हैं भाई। और ये बहुत चटके हुए होते हैं भाई, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, भाई मैं मौज मस्ती किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता, मैं नशेबाजी किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता भाई, मैं गाने किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं करता, ये सब मैं चोरी छुपे करता हूँ, ये सब मैं चुरा के करता हूँ। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके घर पे भाई ना बंदी आ सकती है ना रैपर, फ्लैटों में कोई नहीं आ सकता, बस इनका सेटअप पड़ा रहता है। अब इनको कुछ भी करना होता है ना भाई, ये लोग ओयो बुक कर रहे होते हैं स्टूडियो टाइम के लिए, जिसमें आधे घंटे पहले इनकी बंदी आती है, वो अलग बज रही है। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं अपने घर वालों को क्या बोलूं, व्हाट यू आर डूइंग, इज दिस इवन सस्टेनेबल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। फिर वो जाती है आधे घंटे बाद, फिर आता है रैपर, वो अलग बज रहा है, बोलता है भाई बीट चाहिए भाई मुझे,
साइकोडेलिक, और भाई क्योंकि बंदा हूं मैं साइकोटिक। हाँ भाई, और भाई गाना सही है भाई, कल देखते हैं। मैं सही बताऊं ना, हर प्रोड्यूसर के साथ ये इतना ज्यादा हो जाता है ना कि लोग आते हैं, रैपर्स आते हैं और कुछ नहीं करते और बस ऐसे ही चले जाते हैं। आज की डेट में ना एक प्रोड्यूसर को रैपर को कन्विंस करना पड़ता है भाई, ऐसे हाथ जोड़ के, भाई बस प्लीज एक बार बस मुझे एक बार चाहिए। एंड दीज रैपर दे फकिंग टर्न इनटू बिचेस ब्रो, दे टॉकिंग लाइक आई डोंट नो, I don't even know you like that. We just met. I thought we're going to have a good time. हम लोग just मिले थे. You know, I'm saving it for something special. I'm keeping it for myself. मैं तो यहाँ पे बस मौज मारने आया था भाई। अबे भोसड़ी के, तू मुझे एक बात बता भाई, एक बात बता। तू आया मेरे घर पे, तूने खाया मेरा खाना फ्रिज से उठा के, ठीक है? तूने भैंचोद पेला मेरा नेटफ्लिक्स मेरे बिस्तर पे, फिर तू उसी बिस्तर पे माल फूक रहा है। तू साले एक बार तू 16 बार देगा भाई मुझे, पूरी रात लगे चाहे 2 दिन लगे, अब तो तू मुझे 16 बार देगा कोरस के साथ। और नशा कर लेते हैं, अजीब अजीब हरकतें भाई, नशे करने के बाद अजीब हरकतें। एक लड़का है भाई, रैपर है भाई, पूरा फूक के भैंचो किचन में गया, 15 मिनट से भैंचो फ्रिज खोल के बस घूर रहा अंदर। भैंचो प्रोड्यूसर जाके बोल रहा भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बाबे रसोई में पंखा लगाओ, गर्मी है। अबे चूतिए अंदर आना, क्या कर रहा है भाई ये? इनको लगता है ये बहुत फन कर रहे हैं भाई, मस्ती मार रहे हैं भाई, ये चीजें तोड़ दी प्रोड्यूसर के घर जाके। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि भाई अगर आपको नशे करने कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने करो भाई, बकवास बकचोदियां मत करो, नशे करके दूर रहो प्लीज। एक बंदा है भैंचोद भाई, मैं बताऊं क्या कर रहा था भाई, गांजा मैं समझ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये करके बैठ गया भाई एक्सटेसी, लव ड्रग। भैंचो माइक पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा भाई गाते हुए, भाई क्या कर रहा है भाई? भाई जोन में आ रहा हूँ मेरे, लंड जोन में आ रहा भाई, ये तू क्या कर रहा भाई? मेरा पूरा सेटअप रंग छोड़ रहा है भाई। मुझे एक और बात भी देगी, मतलब मुझे लगता था कि भाई जिंदगी में ना जब भी कोई फूकता है तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब I'm not judging people who do this, ठीक है, whatever floats your boat। तो ये लोग बताऊं क्या करते हैं, मतलब ये ना अलग अलग शब्द बनाते रहते हैं हर 2 महीने में। पहले था भाई मेरे को ना घबराहट हो रही है भाई, मेरे को थोड़ी बेचैनी हो रही है, लाइक ठीक है ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर आया एक नया वर्ड भाई, मुझे बीटी हो रही है, आई वाज लाइक कूल, दिस इज अ नाइस वर्ड, ओनली 2 syllables, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भाई एक दिन मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, भाई मुझे झाई हो रही है। भाई तुझे झाई नहीं हो रही क्या? नहीं भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ भाई, मैं पैसे कमा लेता हूँ भाई, मैं काम करता हूँ भाई, मैं जाई नहीं होती मुझसे। फिर भैंचो एक दिन आता बंदा बोलता भाई मुझे घबराहटा हो रहा। घबराहटा क्या होता है भाई? घबराहटा क्या होता है भाई, मुझे कोई बताओ यार। मेरा हाथ देख रहा, ये होता घबराहटा। मुट्ठी मार के आया तू, ये होता है घबराहटा। तू साले मुट्ठी मार के आया बोल रहा है घबराहटा हो रहा तुझे।